बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि सब देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे और 12वीं रबीउल का महीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक हम सबको जो है ना दरूद पाक पढ़ने की तौफीक दे और अल्लाह पाक हमारा दरूद पाक पढ़ना और सुनना कबूल और मंजूर करें। और माशाल्लाह माशाल्लाह हर घर में जो है ना मिलाद वगैरह होंगी, महफिलें होंगी, तो इंशाल्लाह जाया करें और टाइम निकाला करें। और एक साल बाद ये महीना आता है तो हमें जो है ना सारे काम काज छोड़ के ना तो महफिलों में इंसान जाए। महफिलों में बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, दर्स वगैरह होता है, नाते शरीफ होती हैं, दरूद पाक होता है, हर तरह की माशाल्लाह इबादत होती है, सिपारे पढ़े जाते हैं, यासीन वगैरह पढ़ी जाती है। और अल्लाह पाक हमें, वो कहते हैं ना, उसी को अल्लाह पाक बुलाता है जिसके नसीब में लिखा होता है महफिल में आना जाना और वहाँ बैठना, सुनना, पढ़ना, पढ़ाना। तो जाया करें, घर के काम छोड़ दिया करें। घर के काम नहीं ख़त्म होते, इंसान ख़त्म हो जाएगा, काम नहीं ख़त्म होंगे। और यहाँ माशाल्लाह से हमने अपने घर भी ख़त्म दिलाया है, लेकिन हमने कुछ बनाना था, लेकिन आजकल जो है ना गैस आपको पता है कि कम आ रही है, तो इस वजह से नहीं। तो फिर मैंने जो है ना मीठा मंगवाया और फल वगैरह मंगवाया है, तो वो तो फिर यहाँ माशाल्लाह मैंने ये 12वीं रबीउल का सूट बनाया था और माशाल्लाह ये मैं पहन कर जो है ना नमाज़ पढ़ रही हूँ और ख़त्म दिला रही हूँ। तो अल्लाह पाक सबका ख़त्म दरूद पाक कबूल और मंजूर करे और हमारा भी करे और गलती खुताई माफ़ करके। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं। तो जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना महीना है, इसमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना दरूद पाक पढ़ना चाहिए। तो जब भी बस टाइम मिले, नमाज के साथ भी, वैसे भी बस 10 मिले कि इंसान बैठ जाए। तो उन हमारे लिए उन्होंने जो है ना बहुत कुछ हमारी उम्मत के लिए किया है। तो हमारा भी काम बनता है कि उन्हें एक साल बाद जो है ना एक महीना आता है तो उन्हें जो है ना दरूद पाक का तोहफ़ा दिया जाए, तो बहुत अच्छा लगता है। और यकीन करें जब महफिलों में जाते हैं, महफिलें सजी होती हैं, सब माशाल्लाह अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं और गुलाब के फूलों के गुलदस्ते होते हैं, माशाल्लाह उनकी खुशबू होती है, नियाज वगैरह होती है और सब मिलजुल के बैठते हैं और साथ मुलाकात भी हो जाती है, साथ महफिल भी हो जाती है, साथ दुख सुख भी हो जाते हैं। और सबके लिए जो है ना मैं कहती हूँ कि ये महीना बहुत अफजल है। तो इसी तरह जो है ना कोई भी काम हो, जिस तरह वलीमे की कहते हैं सुन्नत होती है, दावत देते हैं, जो बुलाते हैं तो जाना चाहिए, इसी तरह महफिलों में जाना चाहिए। अच्छे काम में जहाँ ख़त्म दरूद हो वहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ माशाल्लाह से देखें ज़ोर शोर से अपनी तैयारी हो रही है 12वीं रबीउल की। सब कपड़े दे रहे हैं सिलाई के लिए और सिलाई मेरी बेटी वन पन्ने करके माशाल्लाह दे रही है। अल्लाह पाक उनका पहनना और ना कबूल और मंजूर करे, उन्हें नसीब करे तो और इसके इबादत करनी उनकी कबूल और मंजूर करे। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लैस लग रही है और बहुत ही प्यारा इस कमीज़ का प्रिंट है और साथ ही वो सूट है। एक सूट इस तरह का पहले सिलाई किया था और दूसरी कज़न का फिर आप किया है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा प्रिंट है, बहुत अच्छा कलर है और अच्छे लग रहे हैं। तो अल्लाह पाक जिन जिनने सिलाई कराया उन्हें पहनने नसीब करे। तो इसी तरह होता है कि जैसे हम रमज़ान में तैयारी करते हैं, रमज़ान की ईद की रोज़ों की तैयारी करते हैं, तो इसी तरह 12वीं रबीउल की भी हमारी बहुत बड़ी ईद होती है। तो तैयारी करनी चाहिए और अच्छे अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए पूरे घर वालों को। और यहाँ हमारी चाय का टाइम हो गया, फिर हमने पी है चाय। तो इसी तरह मैं आजकल बहुत बिज़ी हूँ, बस जहाँ भी कोई महफिल में बुलाता है या मुझे आवाज़ आ जाए, कोई बुलाए ना बुलाए, मैं चली जाती हूँ। खाने की बात नहीं होती, सबसे बड़ा होता है कि इंसान नेकी की बातें सीखता है, दीन सीखता है। तो कोई ना कोई अच्छी बात होती है जो इंसान जो है ना सीख जाता है, उस पर अमल कर ले तो करने वालों को भी सवाब है, सुनने वालों को और आने जाने का वालों को भी सवाब है। तो हमेशा बच्चों को भी साथ लेकर जाया करें, लेकिन बच्चों को मना किया करें कि वहाँ शैतानियाँ वगैरह ना किया करें। और छोटी बच्चियाँ भी माशाल्लाह दुपट्टे ज़काफ़ लेकर आजकल बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। और साथ ही हमने फिर ये खाने पकाने का भी काम शुरू किया है, तो ये भी साथ होता है। तो बस हमें जो है ना ये आलू भिंडी बहुत पसंद होती है, ये हमने हफ्ते में एक या 2 दफ़ा लाजमी हमने बनानी होती है और बहुत अच्छी से खाना खाया जाता है और इनका जो है ना बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो इसी तरह होता है आजकल, आपको पता है सब्जियां वगैरह भी महंगी है और चिकन देख लें वो महंगा है, अदरक लहसुन हो गया, इस तरह की चीज़ें लेकिन नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या करें, अल्लाह पाक हम सबको नेकी की हिदायत दे।
तो जब भी हमारा कोई भी इस्लामी महीना आता है, इस तरह का नाज़ो न्याज का आता है, मरहम आता है, तो ये चीज़ें ये महंगी कर देते हैं, दही वगैरह हो गया इस तरह की, लेकिन नहीं करना चाहिए। खुदा के खौफ से डरो। वो जितना मैं कहती हूँ 10 रुपये सस्ता करना चाहिए कि हर किसी के घर महफिल हो, हर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल से जाए, और इस तरह घर में रौनक होती है और सबके रोज़ी रिज़्क में अल्लाह पाक बरकत डालता है। तो आगे पीछे भी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, पढ़ते हैं इंशाल्लाह। और इस तरह पर जो महफिल में मज़ा होता है या लुत्फ़ आता है ना, तो वो बात ही कुछ और होती है। और फिर यहाँ बच्चा माशाल्लाह राशन लेकर आया था, तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा ही लाना, क्योंकि कुछ पड़ा हुआ है तो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि नरमी वगैरह पड़ जाती है, सुनिए वगैरह, तो फिर चीज़ ख़राब हो जाती है। तो फिर महंगाई भी इतनी है कि आपको पता है पहले इंसान 10,000 12 का सौदा लाता था तो महीने 2 महीने आराम से खाता था, लेकिन आजकल जो है ना, थोड़ी सी भी चीज़ ले आए तो आपको पता है 7 से 8 हज़ार बन जाता है। तो अल्लाह पाक बरकत डाले, हमारे कमाने वालों को सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, उनकी कमाई में बरकत डाले, और हमें भी घर अच्छा चलाना अल्लाह पाक नसीब करे।